હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીમાં ઇકાઈ 1 જેની સ્વ અધ્યયન પોથીનું 100% ટાઈપિંગ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની માહિતી નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। इकाई 1 चित्र के संग संग चित्र पाठ है। तो प्रश्न 1, चित्र का अवलोकन करके सही विकल्प चुनकर तमारे एमा खरानी निशानी करवानी है। तो गुब्बारे के हाथ में कितने गुब्बारे हैं? तो मित्रों तमे जोई शको छो केटला छे 1 2 3 4 5 6 और 7। साइकिल वाले के हाथ में क्या है? साइकिल वाले के हाथ में पंप है। जो આવી જ રીતે તમારે ધોરણ 7 ના તમામ વિષયના વિડિયો લેક્ચર જોતા હોય તો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો ત્યાં જઈને અત્યારે જ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં 3 થી 12 ધોરણના તમામ વિષયના વિડિયો લેક્ચર, સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડિયો, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ, પેપરો, પ્રથમ પરીક્ષા, વાર્ષિક પરીક્ષાના પેપરો, પીડીએફઓ, સ્વાધ્યાયન પોથી, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ, આ બધું ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાં જઈને ડાઉનલોડ કરો। ઓપન કરશો, પેજ ખુલે, એમાં તમારા પોતાના મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો એટલે પેડ કોર્સમાં તમામ પીડીએફઓ, એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો, 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડિયો, તમારું ધોરણ પસંદ કરી વિષય પ્રમાણે સ્વાધ્યાયન પોથી, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિના પાઠવાઇઝ વિડિયો નિહાળી શકશો। આગળ જોઈએ, रिक्शा में कितने यात्री बैठे हैं? 1, कुंजड़िन सब्जी बेचने कहां नहीं जा सकती है? अस्पताल। रबर से बनी चीज कौन सी नहीं है? किताब। प्रश्न 1 के चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चित्र में कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं? चित्र में साइकिल, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बाइक यदि यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं। मोची क्या काम करता है? चित्र में मोची ग्राहक आने की राह देख रहा है। यदि ग्राहक आए तो उसके चप्पल सी देता या बूट पॉलिश कर देता है। शब्दों को हिंदी में लिखिए। फुग्गो, गुब्बारा, साइकिल, साइकिल, पोपट, तोता, शाकभाजी वाली, कुंजड़िया, थांभलो, खंभा, कुत्रो, कुत्ता। साइकिल वाला साइकिल में हवा क्यों भर रहा है? साइकिल के टायर से हवा निकल गई होगी या पंचर हुआ होगा, इसलिए साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा होगा। ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए। साइकिल, बैलगाड़ी, तांगा, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन ईंधन के बिना भी चलाए जा सकते हैं। प्रश्न 3, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बराबर। टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम लिखिए। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें गुब्बारा, पटाखा, गैस सिलेंडर आदि। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? क्यों? टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कार और मकानों पर नहीं पड़ा क्योंकि ये सब टायर फटने की जगह से दूर है और ये निर्जीव है। सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजों के नाम लिखिए। सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीजें गुब्बारा, चप्पल, सब्जी, खिलौने, मिठाई, पुस्तकें आदि है। टायर फटने के बाद साइकिल वाले का क्या हुआ? टायर फटने के बाद धमाका होने की वजह से साइकिल वाला आदमी गिर पड़ता है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र का 8-10 वाक्य में वर्णन कीजिए। बराबर। सब्जी मंडी। चित्रों में एक ग्रामीण बाजार का दृश्य है। बाजार में कई दुकानें हैं जो विभिन्न प्रकार का सामान बेच रही है। लोग दुकान पर सामान खरीद रहे हैं। बाजार में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। चित्र में कुछ पेड़ और घर भी दिखाई दे रहे हैं। बाजार में एक महिला टोकरी से सामान ले जा रही है। एक आदमी अपनी दुकान पर बैठा है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा है। बाजार में कई लोग घूम रहे हैं। चित्र एक व्यस्त और जीवंत बाजार का दृश्य दिखाता है। प्रश्न 5, प्रश्न क्रमांक 4 में दिए गए चित्र से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह चित्र कहाँ का है? यह चित्र किसी गांव के बाजार या सब्जी मंडी का है। चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही है? चित्रों में कई सारी क्रियाएं हो रही है जैसे कि खरीदने की, बेचने की, चलने की, खेलने की, खाने की, बातें करने की आदि। सामान लाने के लिए आप साथ में क्या ले जाते हैं? मैं जब भी कोई सामान लाने के लिए जाता हूं तो अपने साथ कपड़े की थैली लेकर जाता हूं। आपके घर में सब्जी लाने के लिए कौन कौन जाते हैं? मेरे घर में सब्जी लाने के लिए ज्यादातर मेरी माँ जाती है, कभी कभी दादी भी जाती है। आपको अगर इन दुकानों में से कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदेंगे? मुझे अगर इस दुकानों में से कुछ खरीदना हो तो मैं कुछ सब्जियां और ताजे फल खरीदूंगा। प्रश्न 6, चित्र का अवलोकन करके 8-10 वाक्य में
वर्णन कीजिए। ये चित्र एक सड़क का दृश्य दिखाई देता है। चित्र में एक ऑटो रिक्शा एक व्यक्ति के साथ टकरा गया है। अकस्मात के कारण एक व्यक्ति के पैर में से खून निकला हुआ है। शायद उस आदमी की टांगे टूट गई है। उस आदमी की यह अकस्मात देखकर एक आदमी उसकी मदद करने के लिए दौड़ कर आ रहा है। एक यात्री ऑटो रिक्शा में बैठा हुआ है। सड़क के किनारे बैठे कुछ लोग अकस्मात के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न 7, प्रश्न क्रमांक 6 में दिए गए चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर लिखिए। चित्र में क्या हुआ है? चित्र में एक आदमी का पैर ऑटो रिक्शा के नीचे आ गया है और उसके पैर से खून बह रहा है। इस घटना के बाद क्या हुआ होगा? इस घटना के बाद आसपास खड़े लोगों ने घायल आदमी को अस्पताल पहुंचाया होगा। 108 हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कैसे होता है? यदि किसी का अकस्मात होता है तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए मोबाइल फोन से 108 नंबर पर कॉल करना होगा। अस्पताल में कैसे इलाज होता है? सबसे पहले मरीज की जांच की जाती है, फिर बीमारी के अनुसार दवा, इंजेक्शन या टेस्ट किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन या विशेष उपचार भी होता है। घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज कैसे कर सकते हैं? घटना के स्थल पर तात्कालिक इलाज के रूप में घाव को साफ करने की पट्टी बांधी जाती है। जलने पर ठंडा पानी डाला जाता है। हड्डी टूटने पर उसे स्थिर रखा जाता है। प्रश्न 8, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी जीवन में कौन से गुण प्राप्त होते हैं? विद्यार्थी जीवन में हमें ईमानदारी, धैर्य, दृढ़ता और अन्य मानवीय गुण प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन में अनुशासन क्यों होना चाहिए? तो अनुशासन हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करता है और जीवन की नींव को मजबूत बनाता है, जिससे जीवन की इमारत भी मजबूत होती है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य हमें अनुशासन और अध्ययन करना सिखाना है और यह हमें जीवन के पथ पर आगे बढ़ने तथा मानवीय गुणों को प्राप्त करने में मदद करता है। आपको जीवन में किसका मार्गदर्शन मिला है? कैसे? मुझे अपने जीवन में अपने माता पिता और शिक्षकों से मार्गदर्शन मिला है। माता पिता ने अच्छे रास्ते पर चलकर और शिक्षक ने अच्छा आचरण करके ये बातें सिखाई है। परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। इस परिच्छेद का हम विद्यार्थी जीवन का महत्व या सार्थक विद्यार्थी जीवन यह शीर्षक दे सकते हैं। चलो, सही शब्द के सामने सही का निशान और गलत शब्द करने के गलत का निशान कीजिए। सब्जी गलत, रिक्शा सही, पंछी गलत, पंप सही, जूते गलत, इंसान गलत, बादल सही, थैला सही, कुत्ता सही, इमारत सही, मोटरसाइकिल सही, सिग्नल गलत, मुसाफिर गलत, मोची सही। शुद्ध रूप से लिखिए। खंभा पर तोता बैठा है, खंभे पर तोता बैठा है। साइकिल का टायर फट गई, साइकिल का टायर फट गया। छोटे बच्चे को मत मारो, छोटे बच्चे को मत मारो, छोटा बच्चे को। मैं और मेरी सहेली बाजार जा रहे हैं। मैं और मेरी सहेली बाजार जा रही है। मैं और मेरी सहेली बाजार जा रही है, जा रहे हैं। तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? है એની જગ્યાએ હો। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું સોલ્યુશન જોયું, તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો। ચેનલમાં ન હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો અને ચોક્કસથી કમેન્ટ કરજો। જે કંઈ તમને ભૂલ દેખાય તો આપણે સુધારીને અમલમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરીશું। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।